अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको 4 ऐसी बड़ी खबरें देंगे जिन खबरों में बहुत बड़े बड़े इंकशाफात हैं। पहली खबर यह है कि क्या न्यूट्रल वाकई ही न्यूट्रल है, इस चीज़ का पता बहुत जल्द चलने वाला है। दूसरी खबर यह है कि पेट्रोल सस्ता होने जा रहा है, लेकिन कितने दिनों के लिए। तीसरी खबर यह है कि 12 खुफिया इदारों को क्या जिम्मेदारी दी गई है। इमरान रियाज खान साहब ने बता दिया कि जो वीडियो 5 घंटे के बाद रिलीज़ होनी थी वो क्यों रिलीज़ नहीं हुई। एक्स और वाई को पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन में कौन सी जिम्मेदारी दी गई है। न्यूट्रल होने का पता अनकरीब चलने वाला है कि पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन है, लेकिन तमाम हुकूमती मशीनरी, तमाम डीसी, तमाम एसी, सरकारी मुलाजमीन, पुलिस वाले, तमाम खुफिया इदारे सिर्फ और सिर्फ PMLN को सपोर्ट करने में लगे हैं। हुकूमत का इन तमाम इदारों को हुक्म है, आर्डर है कि कोई ट्रांसफ़र, कोई पोस्टिंग, किसी शख्स का कोई काम कानूनी हो या गैर कानूनी हो, वो आपने फ़ौरन करना है, कोई काम नहीं रोकना। कोई गैर कानूनी काम हो, कोई कानूनी काम हो, नौकरियां देनी है, गैस देनी है, कनेक्शन देनी है, बिजली के कनेक्शन देने हैं, खंबे लगाने हैं, सड़कें बनानी है, सीवरेज बनानी है, तमाम के तमाम काम करते जाओ। वजह यह है कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं हारना चाहिए। पंजाब की हुकूमत को बचाने के लिए ये तमाम हथकंडे किए जा रहे हैं और इन हथकंडों में पाकिस्तान के तमाम इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है और एक्स और वाई की भी ख़ास ड्यूटी लगा दी गई है। एक्स और वाई को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इलेक्शन जो कि इम्पोर्टेड हुकूमत को इमरान खान के जलसों में नज़र आ रहा है, कि सबको नज़र आ रहा है, पूरे पाकिस्तान को नज़र आ रहा है, पूरी पाकिस्तानी आवाम को नज़र आ रहा है कि इमरान खान के जलसे रिकॉर्ड तोड़ जलसे हो रहे हैं। एक जलसा दूसरे जलसे से बड़ा हो रहा है। 20 हलकों के होने वाले इलेक्शन के लिए जो इमरान खान जलसे कर रहा है, उनमें कोई ऐसा जलसा नहीं है जिसका मुकाबला ये 11 जमातें मिलकर कर सकती हों। मरीम नवाज साहबा जो किसी मोहल्ले के चौक पे जलसा करती हैं, लेकिन इमरान खान बड़े बड़े मैदानों में, फसलों में जलसे करते हैं। तमाम इदारों को, हुकूमत को ये नज़र आ रहा है कि हम ये इलेक्शन नहीं जीत रहे। एक्स और वाई को ख़ास जिम्मेदारी दी गई है कि इस ज़िमनी इलेक्शन के जो भी नताइज आएंगे, ये तो कन्फर्म बात है, PTI के हक़ में नताइज आएंगे, लेकिन एक्स और वाई की ये जिम्मेदारी लगाई गई है कि आपने उन नताइज को तब्दील करना है। हर सूरत में हमजा की हुकूमत को बचाना है, क्योंकि अगर पंजाब जाता है तो वफाक का जाना तय है। इसलिए हर वो काम कर रहे हैं, गैर कानूनी हो या कानूनी हो, हर वो काम हमजा को जिताने के लिए हर बंदा, एक्स और वाई भी भरपूर कोशिश कर रहा है कि इलेक्शन में किसी न किसी तरीके से इमरान खान को शिकस्त दी जाए। वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन में धांधली का एक और मनसूबा बनाया। ये आवाम को पेट्रोल सस्ता देने का ये इन्होंने प्रोग्राम बनाया। सस्ता तो वैसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब आलमी मार्केट में पेट्रोल तकरीबन $29 फ़ी बैरल कम हो गया है, मतलब $100 से भी कम हो गया है। अब इनको पेट्रोल, इमरान खान $129 ख़रीद कर ₹150 दे रहा था, तो अब पेट्रोल $100 से भी कम हो गया है। उसके हिसाब से पेट्रोल की कीमत ₹80 होनी चाहिए पाकिस्तान में। इम्पोर्टेड हुकूमत पेट्रोल की कीमत कम करने जा रही है सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए। आवाम इस चीज़ से खुश ना हो कि पेट्रोल परमानेंट सस्ता होने जा रहा है। ये सिर्फ 10 दिनों के लिए आवाम को धोखा देने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए पेट्रोल की कीमतों को कम करने जा रहे हैं। 10 दिनों के लिए, जो कि कीमत होगी 180 या 190 हो सकती है। उसके अलावा 12 खुफिया इदारों को इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई छोटे से छोटा सबूत हासिल करने का टास्क दिया गया है। मसलन कोई असासा निकल आए, कोई जायदाद निकल आए, कोई स्कैंडल निकल आए, कोई बेनामी जायदाद निकल आए, इनकम टैक्स गोशवारे निकल आए कि जो उन्होंने जमा ना कराए हों, कोई ऐसी चीज़ निकल आए कि इमरान खान को किसी ना किसी केस में घसीटा जाए। लेकिन वो 12 खुफिया इदारे, उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा कर भी उनके पास एक ज़र्रा, एक बाल के बराबर भी इमरान खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल सका। उन इदारों की रोज़ाना की बुनियाद पर उनकी क्लास लगाई जाती है कि आप क्यों नहीं आज ढूंढ के लेके आए, क्यों नहीं कल ढूंढ के लेके आए। वो इदारे भी इस इम्पोर्टेड हुकूमत से परेशान हो गए हैं कि जब कुछ है ही नहीं तो हम किधर से लेके आए। इमरान रियाज खान साहब ने बता दिया कि जो वीडियो 5 घंटे के बाद रिलीज़ होनी थी वो क्यों रिलीज़ नहीं हुई। इमरान रियाज साहब ने बताया कि जो 5 घंटे के बाद वीडियो रिलीज़ होनी थी वो इसलिए रिलीज़ नहीं हुई कि जब मुझे गिरफ़्तार किया गया तो मेरी गिरफ़्तारी के बाद मुझे बहुत बड़े बड़े लोगों ने मुझसे मुलाकात की, जेल में
اٹک میں کی، چکوال میں کی، یا پنڈی کی عدالت میں کی، بہت سے لوگوں نے میری منتیں کی کہ بھائی آپ وہ ویڈیو ریلیز نہ کرنا، کیونکہ اس ویڈیو میں ان بندوں کے نام تھے جو مجھے ثبوت دیتے رہے ان چوروں اور امپورٹڈ حکومت کے خلاف، جو مجھے ثبوت دیتے رہے کہ نواز شریف اس ملک سے کیا کرتا رہا۔ اس ویڈیو میں بہت بڑے بڑے لوگوں کے نام تھے، اس لیے اگر وہ عمران ریاض خان کی ویڈیو وہ چل جاتی تو پاکستان کو نقصان ہونا تھا۔ آج عمران ریاض خان صاحب نے وہ بتا دیا کہ ہمارے اداروں کا نام بدنام ہونا تھا، لوگوں کا ان اداروں پر سے اعتماد اٹھ جانا تھا، لوگوں کی ان اداروں پر جو محبت ہے وہ کم ہو جانی تھی، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے ملک کو اور میرے ملک کے اداروں کو میری وجہ سے کوئی نقصان پہنچا، اس لیے وہ ویڈیو میں نے ریلیز نہیں کی۔